प्रीलिम्स स्पेशल करके एक हमारी सीरीज़ है और इस सीरीज़ का पर्पज़ है कि वो कुछ ऐसे फैक्टों को बहुत कम समय में आपके सामने लेकर आना जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी तरीके से प्रीलिम्स या मेंस इंटरव्यू में कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीलिम्स स्पेशल में भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल जो गैस ट्रेजेडी है, आप सबको पता है कि एक ऐसी एक ऐसी घटना है जो मानव है ना, इस मानव या आप कह सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा कलंक है ये घटना। मतलब कुछ अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के फायदों के लिए व्यवस्थाएं किस तरीके से बिक जाती हैं, ये हमको बताता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2-3 दिसंबर की बात है। 2-3 दिसंबर, 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह 1984 भोपाल में यूनियन कार्बाइड एक कंपनी है। इससे मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस निकलती है जिसको आप लोग मिक गैस के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही जहरीली गैस थी। इतने सारे लोगों की जान गई कि रिपोर्ट डेटा कुछ बताता ही नहीं है। अभी भी 1984 से अगर आप लोग देखेंगे लगभग 40 साल के आसपास हो गए, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं कि अभी भी उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ पर हुई? भोपाल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जो आपने बेसिकली सुना होगा कि यूएसए की कंपनी थी। और जब ह्यूमन फॉल्ट के कारण, इसकी मशीनों का रखरखाव सही से नहीं करने के कारण गैस रिसाव हो जाता है और ढेर सारे लोगों की डेथ हो जाती है। वो अभी भी जस्टिस की तलाश कर रहे हैं, वो अभी भी न्याय की तलाश कर रहे हैं, बट उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो अभी भी परेशान है बेचारे। समझते हैं। देखो, तिथि है 2 से 3 दिसंबर 1984। प्लेस है भोपाल, मध्य प्रदेश। गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। कंपनी है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। और मुख्य आरोपी थे बारेन एंडरसन। जो बारेन एंडरसन थे ये मुख्य आरोपी थे। और सबसे खतरनाक बात क्या है? सबसे खतरनाक बात बेटा ये है कि भारतीय सरकारों के सहयोग से इस व्यक्ति को भारत से भगाने में उस समय की व्यवस्थाओं ने इतना बड़ा योगदान दिया। भोपाल से हेलीकॉप्टर मिला दिल्ली पहुंचने के लिए, और दिल्ली से इनको फ्लाइट पकड़ कर ये अमेरिका भाग गए। और अमेरिका जाने के बाद आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिस कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंपनी को चला रहा है, उस व्यक्ति को हमने जाने नहीं दिया, उसको जाने में मदद की। उस समय की व्यवस्थाएं, चाहे वो अर्जुन सिंह की सरकार हो या केंद्र में राजीव गांधी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इन पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। यही सवाल जब करने लगो तो फिर लोग कहने लगते हैं यार ये तो किसी एक व्यक्ति विशेष का सपोर्ट करते हैं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं आज कैसी भी हों, खराब हैं अच्छी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे लोगों को सपोर्ट तो नहीं करते कम से कम, जिन्होंने मानव इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी को अंजाम दिया। वारेन एंडरसन ये भारत से भाग गया और इस कभी भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जिस जिस जिनको इसकी एक गलती के कारण, मतलब वो बच्चे जिन्होंने की कोई गलती ही नहीं है। भोपाल का वो क्षेत्र जहाँ पर यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, आज भी बहुत सारे बच्चे पैरालाइज पैदा होते हैं। गलती क्या है? गलती वो जहर है जो वहाँ पे घुला हुआ है, अभी भी है। हालांकि उस कचरे को अब वहाँ से हटा दिया गया है, उसको अभी जला दिया गया है पीथमपुर में ले जाकर, बट ये दंश कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर को घटना हुई 1984 को। और ये बारेन एंडरसन का नाम आप याद रखना, ये व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ये व्यक्ति भाई साहब एक दिन के CM बने थे और इन्होंने क्या किया आप सबको पता है। अर्जुन सिंह थे। राज्यपाल थे KM चांडी उस समय राज्यपाल थे। 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं, 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु। 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। ओवर 5 लाख पीरियड इंजर्ड। भोपाल के 36 वार्ड प्रभावित, 36 वार्ड इससे अफेक्टेड हुए थे। इतने लोगों की डेथ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हम कैसे इन चीज़ों को भुला देते हैं। आज हम छोटी छोटी बात पे इशू रेस करने लगते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पर इनको कैसे भूल सकते हैं? ये सब भी तो हुआ है ना, किसी ना किसी के समय पर तो हुआ है, तो हमको याद रखना चाहिए। तो एक ऐसी घटना है जिसको बताने में भी मतलब दुख होता है। तो सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने इसको झेला है। सरकार की कार्रवाई क्या है भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर?
गैस को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। ऑपरेशन फेथ वॉज लॉन्च टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक गैस। एनके सिंह समिति गठित की गई थी। एनके सिंह कमेटी वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। कौन सा कॉज? ठीक है, सर जी अभी तक इंदौर के पीथमपुर में उसके डस्ट के लिए भी काफ़ी चर्चा में था। बिल्कुल चर्चा में था। आज ये वही कंपनी है जो एवर एवर रेडी सेल्स बनाती है। सर माय क्लास 12 प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, फर्स्ट टाइम व्यू द लेक्चर। ठीक है, स्वागत है आपका। वर्तमान स्थिति क्या है? यूनियन कार्बाइड का संयंत्र बंद कर दिया गया है। यूनियन कार्बाइड प्लांट परमानेंटली क्लोज है। संयंत्र के कचरे को अब धार जिले के पीथमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। टॉक्सिक वेस्ट हैज बीन शिफ्टेड टू पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट फॉर सेफ डिस्पोजल। इसको जला दिया गया है। लेकिन ये जो घटित हुआ, इस घटना के बारे में शब्द नहीं है, मतलब मेरे पास शब्द होते ही नहीं है। अक्सर कैसे लोग अपने छोटे से लालच के लिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। ह्यूमन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को हमको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसलिए बताते हैं ये सारी बातें कि अगर आप इनका लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लक्ष्य हमारी टेस्ट सीरीज है जो 31 अक्टूबर तक 999 में आपको मिल रही है। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये आरएम 12.0 का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। इसके थ्रू बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं।